सभी पेंशनर्स को मेरा नमस्कार। प्रिय साथियों, भारत सरकार ने संसद की मंजूरी के लिए वित्त विधेयक पेश करते समय भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के लिए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों और सिद्धांतों की मान्यता के लिए एक अध्याय शामिल किया है। इसके माध्यम से सरकार को पेंशन भोगियों के हित बीच अंतर स्थापित करने का अधिकार मिल गया है, जो केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लागू हो सकता है और विशेष रूप से पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति की तारीख या केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिश के संचालन की तारीख के आधार पर अंतर किया जा सकता है। उक्त विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित करने व पेंशनों को तिथि के आधार पर वर्गों में बांटकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है। साथ ही डीएस नकारा मामले में दिनांक 17/12/1982 के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय को चुनौती दी है। राजस्थान पेंशनर समाज इस हिटलर शाही वित्त विधेयक का घोर विरोध करता है, क्योंकि 7वीं सीपीसी, जिसे 1/1/2016 से पहले और 1/1/2016 के बाद सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था, यह विधेयक इस प्रकार की समानता को खत्म कर देता है। इसके अलावा जब से 8वें सीपीसी की घोषणा की गई है, देश भर के पेंशन भोगी अपने पेंशन संशोधन और 1/1/2026 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों और 1/1/2026 8वीं सीपीसी की सिफारिशों की अपेक्षित तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के बारे में चिंतित है। वर्तमान निर्णय पेंशन भोगियों पर एक बड़ा झटका है और इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने की आवश्यकता है। राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिले सहित जिले के सभी ब्लॉक राजस्थान पेंशन समाज की हमारी सभी उपशाखा केंद्र सरकार के इस निर्णय का घोर विरोध करते हुए उन्हें इस विधेयक पर पुनर्विचार कर पेंशनरों के हित में निर्णय लेने का अनुरोध करती है। इसके लिए आप सभी अपनी अपनी शाखाओं के मार्फत उपखंड अधिकारी को माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नाम और वित्त मंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। आपको हम अवगत करवा दें कि यदि विधेयक में पेंशनरों का पर कुठाराघात संबंधी बिंदु नहीं हटाए गए तो आप सबके सहयोग से राजस्थान पेंशन समाज को पूरे प्रदेश में आंदोलनात्मक रुख अपनाने को तैयार रहना चाहिए। इस तरह के ज्ञापन ब्लॉक छबड़ा में और जिले के अन्य ब्लॉकों में सौंपे जाएं, जिससे केंद्र सरकार को पेंशनरों के हितों पर कुठाराघात से संबंधित सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक 2025 वापस लेना पड़े। इसके लिए आपकी एकजुटता बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छबड़ा ब्लॉक के सभी पेंशनर साथियों से निवेदन है कि वो 12 बजे उपखंड कार्यालय पर 9 अप्रैल को 12 बजे सभी उपखंड कार्यालय छबड़ा पर एकत्रित होंगे और ज्ञापन में शामिल होंगे। धन्यवाद। ध्यान रहे, 9 अप्रैल 12 बजे।